नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम हर समय अपने लिए, अपनों के लिए या कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। हमारी यह चाहत हमेशा पूरी नहीं होती। इसीलिए आज हम ऐसी टेक्निक लेकर आए हैं जिससे आप जो चाहो वो पूरा कर सकते हो। इस टेक्निक का नाम है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। मन चाहे विश या सफलता प्राप्त करने का एक टूल है 369 कोड या टेस्ला कोड। 369 अंक को दिव्य या समस्त ब्रह्मांड की कुंजी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है 369 नंबरों का रहस्य, क्यों इन्हें दिव्य नंबर कहा जाता है और कैसे इस टेक्निक से हर विश को पूरा किया जा सकता है और कैसे इन नंबर्स के पावर को सफलता में बदला जा सकता है। दोस्तों, आज जो हम जानने वाले हैं उसे निकोला टेस्ला ने ब्रह्मांड की चाबी बताया था और ब्रह्मांड की वह चाबी 369 नंबर है। निकोला टेस्ला का कहना था कि यदि आप इन नंबर्स की भव्यता, इनकी अद्भुत शक्ति और इनके रहस्य को समझ पाएं तो समझो आपने इस ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इसे जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही डिफरेंट टेक्निक्स एंड धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि निकोला टेस्ला एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मोटर का आविष्कार किया था। इसके अलावा उनका दूसरा परिचय ज़्यादा प्रसिद्ध है और वो है एनर्जी एंड थॉट्स के बारे में उनका सिद्धांत। उनका कहना था कि हम और हमारे चारों तरफ की वस्तुएं असल में एनर्जी है और अगर हमें यूनिवर्स की सीक्रेट के बारे में जानना है तो हमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशन के नज़रिए से इस ब्रह्मांड को समझना होगा। और क्योंकि सब कुछ थॉट्स एंड वाइब्रेशन का परिणाम है तो हम कुछ भी अपने थॉट्स और फीलिंग्स के जरिए क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इनके अनगिनत साइंटिफिक तरीके हैं जिनमें से एक है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि 369 को दिव्य क्यों कहा गया है। एक सर्कल है जो 360 डिग्री का होता है। 360 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस इज इक्वल टू 9। 360 का आधा होता है 180। 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। 180 का आधा होता है 90। 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। और 90 का आधा होता है 45। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। और ऐसे आप जब तक चाहे अनंत तक करते रहें, टोटल हर बार वही आएगा 9। उसी तरह ट्रायंगल, पेंटागॉन्स, हेक्सागॉन्स, हेप्टागॉन्स, इन सब का जोड़ भी 9 ही आता है, हर बार 9 ही आएगा। इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ है जो इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि 369 सच में अद्भुत नंबर है। चलिए अब बताते हैं इसे करना कैसे है। सबसे पहले आपको अपने गोल को क्लियर रखना है। आपको चाहिए क्या? एक बार में एक ही विश सोचिए और फुल डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन के साथ। हमारी इच्छाएं बहुत सारी होती है, लेकिन अगर आप कोई टेक्निक करते हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं, तो उस टाइम एक ही टाइम में एक ही विश को सोचना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जितने सारे विश हैं वो सब लिख लिए, उसके बाद यूनिवर्स भी कंफ्यूज्ड है कि इसको दे क्या। ठीक है, तो एक बार में एक ही विश को सोचना है। इसके बाद आपको अपने विश से रिलेटेड कोई अफर्मेशन चुनना है। अफर्मेशन क्या है? अगर आप वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको मनी से रिलेटेड कोई अफर्मेशन चुन लेना है। जैसे
मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया है, या आपकी जो मर्ज़ी इतना रुपया है, ठीक है। या फिर कोई पर्सन जो अपने लाइफ में बहुत दुखी है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो लिख सकता है कि आई एम वेरी हैप्पी, या फिर मैं बहुत खुश हूँ। वो इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास वो है और आप बहुत खुश हैं, और फुल इंटेंसिटी के साथ उस विश को फील करना है, उस विश को एनर्जी देना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सुबह उठते ही बेड पर बैठे बैठे आपको अफर्मेशन लिखना है। एक कागज़ पर 3 बार लिखना है, ठीक है। आपकी जो भी विश है उसको प्रेजेंट टेंस में एक कागज़ पर 3 बार लिखना है। जैसे मेरे पास इतना रुपया आ गया है, थैंक यू यूनिवर्स। आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, क्योंकि आपके पास वो आ गया है। और लिखने के साथ उसको फील करना है, उसको जीना है, उस खुशी के साथ उस पल को जीना है, ठीक है। जैसे आपको वो पैसा मिल गया है, या फिर जैसे आपकी वो विश पूरी हो चुकी है, उस खुशी को फील करते हुए वो अफर्मेशन 3 बार लिखना है, ठीक है। एक लाइन में लिखें या 1 से 2 लाइन में लिख लें, और पूरा फुल इंटेंसिटी के साथ उसको फील करके लिखना है 3 बार, ठीक है। फिर आप उसको बंद करके रख दीजिए। फिर वही चीज़ स्टेप नंबर 2, फिर दोपहर में आपको वही अफर्मेशन 6 बार उसी कागज़ में लिखना है, ठीक है। सेम लाइंस, सेम वर्डिंग्स के साथ, ठीक है। और लाइन सिर्फ 1 से 2 होना चाहिए, लंबा चौड़ा नोट नहीं होना चाहिए। सिर्फ 1 लाइन में या अधिक से अधिक 2 लाइंस आपका होना चाहिए, और सेम लाइन सेम वर्डिंग्स के साथ वो 6 बार लिखना है। सुबह में 3 बार लिखना है, फिर दोपहर में 6 बार लिखना है उसी कागज़ में, ठीक है। और साथ में वही फीलिंग्स के साथ, जैसे कि आपकी विश पूरी हो चुकी है, और खुश रहना है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, फिर आपको वही अफर्मेशन रात में सोने से पहले 9 बार लिखना है। सुबह में 3 बार लिखें, दोपहर में 6 बार लिखें, फिर रात में सोने से पहले वही विश को 9 बार लिखना है, ठीक है। सेम उसी कागज़ में, उसी सेम लाइंस सेम वर्डिंग्स के साथ और सेम फीलिंग्स के साथ, और खुश होकर लिखना है जैसे कि आपकी वो विश पूरी हो चुकी है और आप उस विश में जी रहे हैं, वो चीज़ आपको मिल चुकी है और आप बहुत खुश हैं, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, दैट्स इट, इतना ही करना है। आपको ध्यान रखना होगा कि इस टेक्निक को करते समय कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाना है, ठीक है। जैसे अगर कोई वेल्थ को अफर्म कर रहा है तो मेरे पास इतना पैसा आ गया है, ठीक है। अब ये थॉट्स नहीं लाना है, अरे यार कैसे आएगा, बिल्कुल नहीं, ये सोचना आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। यूनिवर्स देख लेगा कि आपको किस तरह से देना है, बस आप अपना काम कीजिए। आप विश कर दिए, बस अब आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसे कितने दिन तक करना है, तो आपको कम से कम 21 दिनों तक ये करना होगा, ठीक है। या आप 33 दिनों तक भी कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कम से कम 21 दिन लेता है कोई भी बात को सच मानने के लिए। लेकिन दोस्तों, मेरा सुझाव है कि आप इसे तब तक करते रहें जब तक आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ना हो जाए। ये एक मेथड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड वाइब्रेशन का, क्योंकि यह लॉ है और ये 100% काम करता है। सिर्फ आपको ये करने में 5 मिनट्स लगेंगे और फिर देखिए चमत्कार यूनिवर्स का। चलिए, अब मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर आऊँगी एक नए वीडियो में, एक नई कहानी और एक नई टेक्निक के साथ। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। जय श्री राम।